एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। ठीक इसी प्रकार से राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो सिक्के के दो पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं, छाया ग्रह हैं। इसलिए जैसे हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, ठीक वैसे ही राहु होते हैं इच्छाओं के रूप में। हमारी इच्छाएं भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, जो हमारा डीपेस्ट डिज़ायर है वही राहु है। और आज हम 2025 और 26 में राहु का प्रभाव बहुत अधिक बदलाव के रूप में सामने आने वाला है। कैसे आएगा, क्या होगा, लॉजिकल दृष्टिकोण से इसे हम समझने वाले हैं, इसलिए समझिएगा ज़रूर। याद कीजिए 30 अक्टूबर सन 2023 का वो दिन, जिस दिन राहु व्याप्त हुए मीन राशि पर, आपके अपने राशि पर ही राहु का संचरण हुआ। अब 1.25 साल का समय व्यतीत हो गया, बचा हुआ है मात्र और मात्र 3.25 महीने का समय। जिस टाइम पर ये वीडियो देख रहे हैं, राहु ऑलरेडी आपको मीन राशि पर ही प्राप्त होंगे। राहु का माना जाता है आपके अपने राशि पर थे, जो इनके शुभ प्रभाव रहे। इस दरमियान आप वो लकीर के फकीर नहीं बने जो अन्य लोग अपने लकीर के फकीर बने रहे। आपने अपना जीवन का निर्धारण स्वयं किया, भले ही उसमें लाभ हुआ या हानि हुआ। लग्न पर आपके अपने राशि पर राहु विद्यमान थे। अब चूंकि जाने का समय आ गया राहु का, कहा जाता है कि कोई पापी ग्रह, कोई क्रूर ग्रह जब जाता है तब वह बड़े परिणाम को देकर जाता है। अर्थात 3.25 महीने का समय ऐसा है जहां पर राहु को जो कुछ प्रदान करना है वो प्रदान करके रहेंगे। उसके बाद हम समझेंगे उनके अगले ट्रांजिट को कि कैसा रहेगा। 3.25 महीने में कुछ बड़े मुकाम हासिल होने की संभावना यहाँ पर इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि राहु का ये कार्यकाल अंतिम चरण पर है। कुछ आपको प्रूफ कराना है इस जमाने को, आप इस टाइम पर प्रूफ करा जाते हैं। राहु के अंदर ही वो टेंडेंसी है कि मुझे पाना ही पाना है, मुझे चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जिस समय पर अमृत का पान हो रहा था, राहु दानवों की पंक्ति पर बैठे थे और किसी भी रूप में येन केन प्रकारेण उन्होंने मंजिल को प्राप्त किया, अर्थात अमृत का पान कर लिया, अमर हो गए। और तब से लेकर के आज तक 9 ग्रहों में उनकी गणना होती है और यही राहु आपके अपने राशि पर विद्यमान थे। अब एक ऐसा डेट आता है 18 मई सन 2025 का वो दिन, जिस दिन से लेकर के ठीक 5 दिसंबर सन 2026 तक राहु चले जाएंगे आपके अपने राशि से, और इसके बाद वो 18 साल तक आपकी अपने राशि पर नहीं आएंगे। इसका मतलब हो गया बहुत बड़ी राहत के रूप में ये राहु हमारे राशि को छोड़ करके जाएंगे। क्योंकि आपके राशि के स्वामी गुरु को देखेंगे तो सात्विक है ना, वो ब्राह्मण है, उनके अंदर नैसर्गिक रूप से एक सात्विकता व्याप्त है। और राहु तो दानव है, राहु नॉनवेज खाने वाला है, और आपकी राशि में उसे क्या मिलेगा? उसे मिलेगा सात्विकता, मिलेगा शुद्ध भोजन, शुद्ध भोग मिलेगा, जो राहु को रास नहीं आया। 18 मई से लेकर के जब ये दिसंबर 26 तक के 12वें घर पर आएंगे, परिणाम पूरे बदल जाएंगे, पूरे पलट जाएंगे। क्या होगा समझिएगा जरूर। सभी ग्रह एक घर आगे प्रविष्ट जाते हैं, आपने देखा होगा ना, गोचर में से एक घर आगे बढ़ते हैं ग्रह, लेकिन राहु चूंकि हमेशा वक्री चलते हैं, इस हिसाब से वो एक घर पीछे जाएंगे। अब ये चले गए 12वें घर पर। बड़ा निवेश होना लाजमी है अगले 1.5 साल में। कोई आप प्लान कर रहे हैं बड़े इन्वेस्टमेंट का, इस समय पर आपका होना है। कोई बिजनेस में कोई बड़ा पैसा लगाना हो या फिर कोई बड़े काम के लिए आप तलाश कर रहे हैं, वो अवसर कब आएगा? 12वें घर का राहु जीवन को बदलेगा जरूर। 12वां घर बदलाव का होता है और राहु बदलाव के दूसरे ग्रह माने जाते हैं। विदेश का स्थान 12वां घर है और विदेशी ग्रह कहा जाता है राहु को। उस हिसाब से यदि आप विदेश में हैं या फिर विदेश में अपने कैरियर, अपने सक्सेस को ले जाना चाहते हैं, निश्चय मानिए राहु आपके समर्थन में खड़े मिलेंगे आपको। 12वें घर पर राहु हैं, विदेश से जुड़े हुए कार्य यहाँ पर पूरे होते हैं। एक चीज हमको ध्यान रखना है और वो है खर्चे, क्योंकि 12वां घर निवेश का है तो 12वां घर हमारे खर्चों का भी है। कहाँ हमें खर्चे करने हैं, कहाँ हमें पैसे लगाने हैं, इस बात को सोच समझकर हमें खर्चे करने होंगे।
अब राहु जब 12वें घर पर रहेंगे तो ये स्थान मेडिटेशन का है, ध्यान का है। अब राहु को मेडिटेशन ध्यान से कोई मतलब नहीं है, ऐसा कहने वाले भी आपको मिल जाएंगे। परंतु ध्यान रखेंगे, राहु को तो येन केन प्रकारेण अपना कार्य सिद्ध कराना है। तो यदि हमको जॉब चाहिए तो जॉब तक वो पहुंचाते हैं, हमको यदि धन चाहिए तो धन तक पहुंचाते हैं। उसी प्रकार यदि हमको भगवान की प्राप्ति करना है या ईश्वर तत्व की प्राप्ति करना है तो राहु तो वो जुनून, वो पैशन तो हमारे अंदर देगा ना, जिसके माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति अर्थात मुक्ति की प्राप्ति भी इस राहु से कर पाते हैं। राहु की जब दृष्टि पड़ती है चतुर्थ भाव पर, 5वीं दृष्टि, ये स्थान ये रहा, 3 नंबर की राशि है, इस भाव को रूल करते हैं बुध। देखा जाए तो राहु और बुध का जो योग है, जो इनकी मित्रता है, वो बहुत अच्छी मानी गई है। इसलिए चतुर्थ भाव पर राहु की दृष्टि होना, स्वयं 12वें घर पर होना, स्थान परिवर्तन के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण योग हो गया। यदि आप तलाश कर रहे हैं कि स्थान परिवर्तन का योग कब बनेगा, कुंडली में भले कोई योग बन रहे हों या न बन रहे हों, यदि गोचर में आपका कोई योग प्रभावी है तो मान के चलिए 50 से 70% वो कार्य हमारा होगा। हाँ, यदि वहां पर और प्रूफ हो जाता है कुंडली में तो वही कार्य की प्रतिशतता को हम 100% भी ले सकते हैं। यहाँ स्थान परिवर्तन का योग बनना, कोई प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं, भूमि, भवन, वाहन, मकान ये बन सकता है। और ध्यान रखेंगे, राहु किसी भी इवेंट को 10x करता है, उसको छोटा नहीं चाहिए, छोटा तो केतु है। अब राहु को किसी भी इवेंट को बड़ा करना है तो गाड़ी खरीदेंगे, वो भी बड़ा गाड़ी, लग्जरी गाड़ी आ सकता है। घर खरीदना है, घर प्राप्त करना है बड़ा, कोई जमीन खरीदना है बड़ा। तो ये बढ़ोतरी से राहु जोड़ते हैं, बढ़ोतरी के कारक राहु होते हैं। एक ऐसे साम्राज्य में है राहु जो इनके साम्राज्य को वृद्धि करेगा। क्यों ये हमने कहा, ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर की जो राशि है वो काल पुरुष की कुंडली में इनकम गेन्स को दर्शाता है। राहु स्वयं इनकम और गेन्स के कारक होते हैं। 11वां घर होता है वो शनि का घर है। अब राहु स्वयं दानव है, शनि जैसे ग्रह का उनको साथ मिल गया, यथा तत् शनि तथा राहु कहा गया है। इसलिए शनि का घर राहु को जब प्राप्त होगा तो उनको अपना साम्राज्य मिलेगा। और जब कोई ग्रह एक प्रभावपूर्ण स्थिति में होता है तो उससे मिलने वाले प्रभाव भी एक प्रभावपूर्ण स्थितियों को, परिस्थितियों को जन्म देता है। इस हिसाब से कोई प्रॉपर्टी में आप पैसा लगा सकते हैं या उसके लिए एक सही विकल्प आपके लिए रहेगा। अब राहु के पास एक दृष्टि और बचती है और वो है इनकी 9वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि को हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वहां पर ऑलरेडी 180 डिग्री के अंतराल में केतु मौजूद है। केतु के विषय में अगला वीडियो लेकर के आएंगे, समझिएगा केतु को। आज हम राहु को ही कवर कर रहे हैं। राहु की जो 9वीं दृष्टि है उस हिसाब से अष्टम भाव पर राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी। अष्टम भाव को माना जाता है रुकावट, बाधाओं और परेशानियों का स्थान। अब राहु को तो भाई एक ऐसा ग्रह जो किसी भी रूप में उसको जो इवेंट चाहिए वो करके रहेगा ना। तो यदि जीवन में कोई रुकावट, बाधा, परेशानी बनी हुई है, उससे पार निकल करके अपने मंजिल को प्राप्त करना राहु की टेंडेंसी है। और वही मानसिकता हमारे अंदर ये राहु देगा। अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से हम उन बाधाओं से पार करते हुए, उन बाधाओं को पार करते हुए हम लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। जहां पर राहु मौजूद है वो बदलाव का स्थान है। और जहां देख रहे हैं अष्टम भाव, यही हमारे जीवन के परिवर्तन का स्थान है। क्योंकि जहां हमने देखा कि अष्टम भाव परिवर्तन का भाव इतना प्रभावी है तो मीन राशि का जीवन कैसे प्रभावी नहीं होगा, मीन राशि कैसे अछूती रह सकती है उस परिवर्तन से। अर्थात बड़े परिवर्तन का दौर, बड़े बदलाव का दौर निश्चय रूप से हमको प्राप्त होने जा रहा है। राहु कुछ कर्जों से भी हमको जोड़ेगा। यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं, किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो राहु उन क्षेत्रों से भी हमको जोड़ने वाला है। आप यदि इन्वेस्टर हैं या फिर किसी इन्वेस्टर की तलाश कर रहे हैं तो इसको भी ये आप तक पहुंचा पाता है। 12वें घर पर राहु मौजूद रहेंगे। जो लोग ऑकल्ट में हैं, अच्छा हो गया। जो लोग गुप्त ज्ञान, विज्ञान, तंत्र मंत्र की साधनाओं में हैं, अच्छा हो गया। इस समय पर आपके मंत्र जाप सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए मंत्र जाप कीजिएगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सो वेद प्रकाशा कहा गया है। तो मंत्र जाप कुछ कीजिए, इस मंत्र जाप के प्रभाव से आपके सिद्ध हो सकते हैं, कार्य बन सकते हैं।
इसके अलावा अष्टम भाव एस्ट्रोलॉजी का होता है। राहु देखेगा अष्टम भाव को, अर्थात एस्ट्रोलॉजी के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप ग्रहों को समझेंगे, कोई वास्तु से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। घर में आप देखेंगे, घर में कोई वास्तु कहीं पर खराब है, कोई ईशान कोण कटा हुआ है या आग्नेय दिशा बिगड़ी हुई है, वहां पर आप काम करते हैं, ये राहु का प्रभाव हो गया। देखा जाए तो राहु इस समय पर धन त्रिकोण पर नहीं होंगे बल्कि मोक्ष त्रिकोण पर रहेंगे, और इस कारण से बहुत से ऐसे कार्य जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम बन करके आ रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, फैमिली हो, धन हो, कैरियर हो, तो उन प्रॉब्लमों से हमको मोक्ष दिलाने के लिए ही राहु का प्रभाव 12वें घर पर देखने को मिलेगा मीन राशि के लिए। ध्यान इतना रखना है कि राहु हमको इनसिक्योरिटी प्रदान करते हैं, हमको भय देते हैं, अंदर से भ्रम देते हैं। तो ऐसा लग सकता है इस टाइम पर कि मेरे खर्चे इतने हो रहे हैं, मेरी हानियां इतने हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाला समय मेरे लिए धनदायक न हो या मैं धन से न जुड़ पाऊं। यही डर उत्पन्न करता है राहु, और जो डर गया समझिए आगे बढ़ने के रास्ता को उन्होंने बंद कर दिया। एक छाया कहा गया है राहु को। हम कहीं पर खड़े हैं और दूर हमको कोई छाया नजर आता है तो हम डर जाते हैं, अरे कुछ है तो नहीं। जहां लाइट आता है, प्रकाश आता है, छाया गायब हो जाता है। इसी प्रकार राहु काम करते हैं, हमको डराएंगे, हमको भयभीत करेंगे, भ्रमित करते हैं राहु, और जो भ्रम से युक्त हो गया समझिए वो उन्होंने अपने रास्ते को बंद कर दिया। इसलिए 12वें घर पर राहु रहेंगे, ये बदलाव का समय है। आप अपना सारा का सारा जो आपके अंदर जो दम है, जो हिम्मत है, जो कार्य करने की काबिलियता है, उस सबको आप लगा दीजिए, झोंक दीजिए। यकीन मानिए राहु एक अच्छे पोजीशन पर आ रहे हैं और इसका प्रभाव मीन राशि पर सर्वाधिक देखने को मिलेगा। अब आते हैं उपाय की ओर। 3 उपाय मात्र आपको बताएंगे, 3 में से तीनों उपाय आप कीजिएगा। नहीं बन पाता तो कम से कम एक उपाय जरूर कीजिएगा, जो भी आपको सरल लगे कर लीजिएगा। सबसे पहला उपाय, घर में जो नैऋत्य दिशा है, दक्षिण और पश्चिम का कॉर्नर, वो स्थान राहु का स्थान है। वहां यदि पुराने जूते चप्पल पड़े हैं हटा दीजिए, चमड़े की कोई सामग्री पड़ी है हटा दीजिए, कोई पुराना बर्तन या कपड़े पड़े हैं हटा दीजिए। राहु को बैठने का स्थान नहीं मिलेगा तो वो रहेगा नहीं घर पे। दूसरा प्रभाव, घर का जो टॉयलेट होता है वो राहु का स्थान है। क्लीन रखिए, स्वच्छ रखिए। जितना वहां चमक होगी उतना ही आपका भाग्य आपके जीवन की बाधाओं में मुक्ति दिलाते हुए जीवन को हमारे चमका करके रखेंगे। ये राहु का प्रभाव हुआ। हमने उनके स्थान को अच्छा रखा, वो हमारे जीवन को अच्छा रखेंगे। तीसरा, धुएं से जोड़ा जाता है राहु को, इसलिए घर में धूप दिखाइए। गाय के कंडे में वनस्पति या अच्छे सामग्रियों का धूप प्रज्वलित कीजिए और उस धुएं को पूरे घर पे लगाइए। इससे पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा, राहु के दुष्प्रभाव से हम बचे रहेंगे, और वैसे भी धूप दिखाना एक सकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रविष्ट कराता है। इसके अलावा एक उपाय और कर सकते हैं, और वह है भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना। इससे भगवान शिव की सानिध्यता तो मिल ही गई, साथ ही साथ हमको राहु की कृपा मिलेगी और ये राहु कभी हमको परेशान नहीं कर पाएगा। भगवान शिव को रुद्राभिषेक कीजिए, जल चढ़ाइए, दूध का भी अर्पण कर दीजिए। घर में एक शिवलिंग का स्थापना जरूर कीजिए। नहीं हो पाता है कटोरी में ही शिवलिंग रखिए, परंतु शास्त्र कहता है जब घर पे शिवलिंग रखना है तो 1 अंगुष्ठ प्रमाण, 1 अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर पे नहीं रखना चाहिए। और उस शिवलिंग का यदि आप पूजा करते हैं, उसकी अभिषेक करते हैं, राहु से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव की कृपा तो मिल ही गई। और भावी मेट सकल त्रिपुरारी, हमारे मस्तक में जो रेखा है उसको मिटाने का सामर्थ्य एकमात्र देवाधिदेव महादेव में व्याप्त होता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।